नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नई सीरीज शुरू हो चुकी है और पिछली सीरीज को अगर एनालाइज करेंगे तो तकरीबन निफ्टी ने 1300 पॉइंट का एक वन साइडेड रैली दिखाई। अब लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। आ, अगर हम 1 तारीख की पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, मैं 1 दिसंबर की बात कर रहा हूं, तो चलिए निफ्टी इंडेक्स के ये 10 अच्छी वेटेज रखने वाले शेयर्स हैं जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं। उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए एक बार उसको फिर से देखते हैं। एच पी सी एल ने पिछले 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक नीचे की तरफ की मूव दिखाई है। और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 208 पे इसको 208 पर एक अच्छा सपोर्ट है इसको, और वो 20 दिन की मूविंग एवरेज भी है। देखिए, पिछले 2 दिन लगातार इसने 208 को छुआ और वहां से ऊपर की तरफ की क्लोजिंग दिखाई। अब एक चीज मान के चलिए आप, अगर ये 208 ब्रेक हो जाता है तो हम 199 तक गिर सकते हैं, और जिसकी पॉसिबिलिटी 95 टू 97% है। उसका रीजन क्या है? हर चीज के पीछे एक रीजन होता है, तो चलिए इसको मैं रीजन भी दिखा देता हूं। देखिए, बेरिश क्रॉसओवर, यानी अगर बेरिश क्रॉसओवर है, सेलर्स हैव मार्केट के ऊपर दबाव बना रहे हैं इस स्टॉक में पर्टिकुलर, तो हम इसमें बाइंग क्यों करें? तो हम एक काम कर सकते हैं, 213 के स्टॉप लॉस के साथ अगर ट्यूसडे के सेशन में हम आज की क्लोजिंग 210 उसके नीचे ओपन होते हैं, तो आपको 15 से 20 मिनट देखना है। उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 208 इमीडिएट एक टारगेट दिखेगा जो अचीव हो सकता है, और अगर 208 पर हम नहीं संभले या उस स्पोर्ट ने अच्छी तरीके से काम नहीं किया, तो आपको 200 के टारगेट बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेश बाइंग अवॉइड कीजिए। शॉर्ट के में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अब बात कर लें आईटीसी। आईटीसी ने देखिए पिछले 3 दिन से एक ही प्राइस के आसपास मूव कर रहा है, और आरएसआई हाईली ओवरबॉट है, तो एक करेक्शन बनती है। और एमएसीडी के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो हिस्टोग्राम के साइज एक के बाद एक छोटे होते जा रहे हैं। तो कभी भी हमें, देखिए अभी तो थोड़ा सा फर्क है, हमें बेरिश क्रॉसओवर दिख सकता है, और बेरिश क्रॉसओवर कहाँ दिखेगा? 190 के प्राइस के आसपास। अगर 190 के प्राइस को ये ब्रेक करता है तो हमें, आप ये मानिए, हमें 184 बहुत स्पीड से दिखेगा, और 184 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, अगर वहाँ नहीं संभलते तो 180 तक। और मेरे को वो लगता है कि हम एक बार 190 की सपोर्ट ब्रेक कर सकते हैं, जिसकी संभावनाएं 95% से ज़्यादा है। देखिए, अभी बुलिश ट्रेंड में है, अभी यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं करना और बाइंग भी नहीं करना, लेकिन 190 के नीचे ट्रेड करने पर आप शॉर्ट बना सकते हैं। अब बात करें हम हिंडाल्को में मेरी अपनी पोजीशन जैसे बनी ही हुई थी, और मैं वेट कर रहा हूं जब से इसने 9 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। तकरीबन आप मान के चलिए 1 महीने के आसपास होने वाला है, इसने एक बार भी नीचे की तरफ उसको ब्रेक नहीं किया। और आरएसआई भी 70 के आसपास है, और अगर एमएसीडी को देखेंगे तो एक बेरिश क्रॉसओवर की संभावनाएं काफ़ी बन रही हैं। चांसेस है कि हम एक नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन दें, लेकिन अभी वो इंडिकेशन नहीं है। 218 ब्रेक होगा तो वो इंडिकेशन हमें जनरेट होगा, और उसके नीचे शॉर्ट भी बनेगी। हाँ, ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर है, 70 की आरएसआई है, लेकिन यहां पर बाइंग तो अवॉइड कीजिए। आपने शॉर्ट नहीं करना तो मत करिए, लेकिन 218 ब्रेक होने के बाद मैं एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें देखता हूं। उस केस में मैं अपनी पोजीशन क्रिएट करूंगा, और एग्रेसिव एक शॉर्ट सेलिंग दिखेगी आपको अगर 215-16 के आसपास प्राइस नीचे की तरफ जाता है। तो फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना हो
तो हैजिंग मस्ट है। डॉक्टर रेड्डी में देखिए कल की क्लोजिंग अपसाइड की हुई, वन वे अपसाइड की मूव, आप आज वन वे डाउनसाइड की मूव। तो ऐसे स्टॉक्स में क्या करना बनता है? देखिए बुलिश क्रॉसओवर था पहले से ही, जब मैंने आपको यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर मिला तो मैंने यहाँ आपको बाइंग करवाई थी, यहाँ बाइंग करवाई थी, और एक ही दिन में वो जितनी तेजी थी सारी खत्म होके हम 9 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आके क्लोज हुए थे। अगले दिन फिर ओपन हुए ऊपर, ऊपर गए और ऊपर क्लोजिंग हुई, और अगर आज फ्राइडे की क्लोजिंग देखेंगे तो फिर 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर। अब यहाँ से क्या करेंगे? हम शॉर्ट बनता नहीं है क्योंकि अभी एवरेज नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हुई, और बाइंग हम अभी करेंगे नहीं क्योंकि दोनों तरफ की बड़ी मूव दिख रही है। हाँ, मैं मानता हूं कि बुलिश क्रॉसओवर है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, देखिए हाईली रिस्की ट्रेड होगा। जहां क्लोज हुए हैं 4828 के आसपास, आप 400 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग भी करके चल सकते हैं। रीजन, अभी तक इसके अंदर बुलिश ट्रेंड है, नेगेटिव ट्रेंड नहीं हुआ। उस केस में हम जो ये मूव दिख सकती है वो 5000 तक की दिख सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर 30-40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे तो इतने बड़े स्टॉक के अंदर 30-40 पॉइंट कुछ नहीं होते, स्टॉप लॉस हिट भी हो सकते हैं। तो इससे बेटर यही होता है कि आप ऑप्शन बाय करके या पुट बाय करके आप लॉट को बाय कीजिए, तो अच्छी मूव में आपको मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी होगी, उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस भी नहीं खत्म हो जाते हैं। तो आपको पोजीशन को 1 महीने तक आप होल्ड कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा ऑप्शन बाइंग करके आप फ्यूचर्स में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। तो मैं तो इसमें वेट करूंगा, ओपनिंग का या कम से कम वेट करूंगा। अगर 4828 के ऊपर ओपनिंग आती है तो ही बाइंग करूंगा। अगर नीचे की तरफ प्राइस ओपन होता है तो कम से कम 4775 तक वेट करूंगा शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं सिप्ला ने एक बीच की क्लोजिंग दिखाई है, 9 दिन की मूविंग एवरेज और 20 दिन की मूविंग एवरेज के बीच की, तो इसमें अभी ट्रेड नहीं बनता। और इंडिकेटर्स को देख लें, देखिए बुलिश क्रॉसओवर होता दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बुलिश क्रॉस, इसे कहते हैं बुलिश क्रॉसओवर, ऊपर की तरफ कैंडल ब्लू की निकल रही है। तो पॉसिबिलिटी है कि हम 752 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दें, और 752 के ऊपर तो बाइंग भी बनती है। टारगेट होगा 767 का, और 767 के ऊपर जाने पर एक बड़ी मूव तकरीबन 800 पॉइंट तक की दिख सकती है, 800 तक के टारगेट के लिए। तो शॉर्ट तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए अभी। अब करते हैं भारतीय इंफ्राटेल के ऊपर बात। इंफ्राटेल ने एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है और 5-6 दिन का कंसोलिडेशन चल रहा है। नीचे की तरफ इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 208 की, जब तक वो ब्रेक नहीं करता तो शॉर्ट नहीं करनी, लेकिन कंसोलिडेशन के बीच में हम बाइंग को भी अवॉइड करते हैं, तो इसलिए स्टॉक को अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करें भारती एयरटेल ने बेरिश क्रॉसओवर दिखा रखा है। देखिए बेरिश क्रॉसओवर है तो शॉर्ट पोजीशन तो इनिशिएट हो ही सकती है। और देखिए जो एक 20 दिन की मूविंग एवरेज है, थर्सडे के सेशन में वहां ओपन हुआ और फ्राइडे के सेशन में वहां क्लोज हुआ, दोनों एक ही सेम प्राइस थे। तो बेरिश क्रॉसओवर हमें मिला हुआ है, पॉसिबिलिटी नीचे की तरफ ज़्यादा जाने की ज़्यादा है। तो उस केस में आप 471 का स्टॉप लॉस रखिएगा, ओपनिंग का इंतजार करिए नीचे की तरफ। अगर नीचे हम खुलते हैं 466 के, तो आपको कम से कम 15 से 20 मिनट देखना है। उस केस में अगर वो प्राइस फिर से ब्रेक नहीं होता तो आप शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 471 के स्टॉप लॉस के साथ, या आप कॉल बाय करके फ्यूचर भी सेल कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं बजाज फाइनेंस ने थोड़े से इसके चार्ट्स ओपन होने में दिक्कत आ रही है, ये सब चार्ट्स में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों अगले 2-3 चार्ट खुलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया,
अरविंदो फार्मा हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, तो इनके ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात कर लूँगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को ज्वाइन ज़रूर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर, और अगर साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएंगे। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।